हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आरपीएससी बायो एकेडमी। आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन। इसे हम हमारे लोकल लैंग्वेज में एंडोक्राइन सिस्टम भी कह देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन का क्या मतलब है। जैसे कि वर्ड बता रहा है कि कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट करना, किससे? हमारी पूरी की पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करना और उसको पूरा का पूरा रेगुलेट करना कौन करेगा? केमिकल्स के द्वारा हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना। इस पूरे चीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। और इस चैप्टर का नाम हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उस एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा हमारी बॉडी का कैसे कोऑर्डिनेशन हो रहा है, कैसे रेगुलेशन हो रहा है। ठीक है, ग्लैंड्स तो और भी तरीके की होती है, लेकिन सबसे मेन पार्ट जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्ले करती हैं, इसलिए हम इसको हमारी लैंग्वेज में एंडोक्राइन सिस्टम भी बोल देते हैं। लेकिन जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर इसका नाम केमिकल कोऑर्डिनेशन रेगुलेशन के नाम से ही दे रखा है। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम थोड़ी फैक्चुअल बात करें तो हमने पढ़ा है कि फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जामिनेशंस में कि हु इज द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। तो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी है थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन है फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है हमारे एग्जाम्स के अंदर, डिफरेंट एग्जाम के अंदर इसी क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी हमने बात की थी कि जो हमारी केमिकल कोऑर्डिनेशन और रेगुलेशन है वो कौन कर रहा है? वो कर रही है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट डिफरेंट ग्लैंड्स। जो ग्लैंड्स होती हैं वो क्या सिक्रेट करती हैं? वो कुछ केमिकल सिक्रेट करती है जिनको हम अलग अलग नाम दे देते हैं। उन केमिकल्स को वो केमिकल सिक्रेट होते हैं और उसी केमिकल से जो कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन हमारा होता है। तो ऐसी कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, उनको किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं जो कि केमिकल्स रिलीज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें ग्लैंड, हम हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स हैं उसको हम 3 टाइप के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहला कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, सेकेंड है एंडोक्राइन ग्लैंड और थर्ड है मिक्स्ड ग्लैंड। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ग्लैंड्स हैं, हम उन सभी ग्लैंड्स को 3 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई कर देते हैं। एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक है मिक्स्ड ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? सबसे पहले हम इसके अंदर डिफरेंस देख लेते हैं कि मेन डिफरेंस क्या है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में, क्योंकि मिक्स्ड ग्लैंड तो इन दोनों का ही मिक्सचर है। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में क्या डिफरेंस है? अगर हम बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड की, तो अगर ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड का सेल है और इसे अपने जो केमिकल्स हैं उसको सिक्रेट करना है, तो इसको केमिकल्स को सिक्रेट करने के लिए एक हमेशा ही डक्ट की जरूरत होगी, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे डक्ट बोला जाता है। ये अपने डक्ट के अंदर ही अपने केमिकल्स को सिक्रेट कर पाएगा, इसलिए इसको बोला जाता है कि ये डक्टेड ग्लैंड्स होते हैं, यानी इनको डक्ट की जरूरत होती है। अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड के किसी सेल के बारे में बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड की सेल्स जो है वो फ्रीली ही इस चीज को ऐसे रिलीज कर देते हैं। इनको कोई भी डक्ट की जरूरत, कोई भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। तो उनको हम बोलते हैं कि ये डक्टलेस ग्लैंड्स हैं। ठीक है, तो जो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं वो है एंडोक्राइन, जो डक्टेड ग्लैंड्स है वो है एक्सोक्राइन। ठीक है, इसके लिए डक्ट की जरूरत है, इसके लिए कोई भी डक्ट की जरूरत नहीं है। अब जो क्वेश्चन आता है वो आता है इनके एग्जांपल्स में से कि कौन सा एक्सोक्राइन है, कौन सा एंडोक्राइन है, कौन सा मिक्स्ड है। अगर हम बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड की, तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड प्रेजेंट है सीबेशियस ग्लैंड। हमारी बॉडी में सीबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट है। जो सीबेशियस ग्लैंड है जिसको हम बोलते हैं ऑयल ग्लैंड, जो हमारी बॉडी के ऊपर जो है ऑयल आ जाता है तो वो सीबेशियस ग्लैंड की वजह से ही आता है। इसके अंदर ऑयल के साथ साथ कुछ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कुछ वैक्सेस होती हैं जो हमारी बॉडी पे आ जाती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो स्वेट ग्लैंड, हमारी जो पसीना वाली ग्रंथियां होती हैं जहां से पसीना निकलता है, हम देखते हैं कि उसमें सिर्फ पानी नहीं होता, उसके अंदर कुछ यूरिक एसिड हो सकता है, यूरिया हो सकता है, प्यूरिक एसिड होता है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। स्वेट ग्लैंड ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड। उसके अलावा जो मेमरी ग्लैंड है, हम जो मैमल्स हैं, मैमल्स को मैमल्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट होती है मेमरी ग्लैंड। हमारे अंदर मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इसी वजह से हम मैमल्स कहलाते हैं। तो जो मेमरी ग्लैंड है वो भी एक तरीके की एक्सोक्राइन या डक्टेड ग्लैंड ही है। उसके अलावा जो डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करने वाले जो भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं,
उन सारी ग्लैंड्स को हम किसके अंदर डालेंगे, उन सारी ग्लैंड्स को एक्सोक्राइन के अंदर ही डालेंगे। यानी कि जो हमारी सेबेशियस ग्लैंड है, जो ऑयल वाली ग्रंथि है, जो स्वेट ग्लैंड है, जो पसीने वाली ग्रंथि है, जो मेमोरी ग्लैंड है, उसके अलावा जो डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करने वाली जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो सारी की सारी एक्सोक्राइन या डक्टेड ग्लैंड्स हैं। उसके बाद हमारी इस चैप्टर का हीरो एंडोक्राइन। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो भी आएंगी वो सारी की सारी कैसी होंगी? डक्टलेस, किसी भी डक्ट की, ट्यूब की कोई जरूरत नहीं। अब एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो आएंगी वो आएंगी जैसे कि हमारी थायराइड ग्लैंड, सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो समझी जाती है थायराइड ग्लैंड। उसके अलावा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस हमारा मास्टर ग्लैंड है। उसके अलावा जैसे हम कह सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड बच्चों के अंदर स्मॉलेस्ट ग्लैंड। उसके अलावा एड्रीनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होने वाली ग्लैंड। ऐसी बहुत सारी है, इसके अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स आएंगी। हम सारी की सारी ग्लैंड्स को एक एक करके बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ कुछ एग्जांपल्स दिखाए जा रहे हैं आपको। उसके बाद मिक्स्ड के अंदर आएंगी पैनक्रियाज। जो पैनक्रियाज ग्लैंड है, पैनक्रियाज ग्लैंड के अंदर दोनों है। मिक्स्ड का मतलब क्या है? एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। मिक्स्ड का मतलब यही है। तो इसके अंदर एक तो प्रेजेंट होते हैं एक्टिनाइन। एक्टिनाइन वर्क करते हैं एक एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह, ये सिक्रीट करेंगे। और जो पैनक्रियाज, पैनक्रियाज के अंदर जो प्रेजेंट है आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। आइल्स ऑफ लैंगरहैंस जो स्ट्रक्चर है ये वर्क करती है एंडोक्राइन सिस्टम की तरह, ठीक है। तो ये एक्सोक्राइन भी हो गया और ये एंडोक्राइन भी हो गया। इसके अंदर अगर कोई और एग्जांपल पढ़ना चाहो तो गोनैड्स हो गए जो टेस्टिस एंड ओवरीज है ना। तो हमने ग्लैंड्स को तीन हिस्सों में बांटा था, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड। 3 तरीके की ग्लैंड्स हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो जिसके अंदर डक्ट प्रेजेंट हो, जिसको डक्ट की जरूरत हो अपने केमिकल्स रिलीज करने के लिए, जैसे कि सेबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव जूस। एंडोक्राइन ग्लैंड वो है जिनको डक्ट की कोई जरूरत नहीं है, ये खुले में अपने खुले मैदान में सिक्रीट करेंगे, जैसे थायराइड है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, पीनियल है, एड्रीनल ग्लैंड है, और भी बहुत सारी आएंगी। उसके बाद मिक्स्ड ग्लैंड जैसे कि पैनक्रियास। पैनक्रियास में दो तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जैसे कि एसिनाई और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है ये एंडोक्राइन की तरह वर्क करेगी, जो एसिनाई है ये एक्सोक्राइन की तरह वर्क करेगी। और अगर सेकेंड एग्जांपल की बात करें तो आ जाएगा गोनैड्स यानी टेस्टिस या ओवरीज, ठीक है। अभी हम सिक्रीशंस की बात कर ही रहे हैं कि जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं तो हम अच्छे से ही करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम की, है ना। तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो सिक्रीशंस होते हैं, जो भी केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो भी सिक्रीशंस होते हैं, उन केमिकल्स को नेम दिया जाता है। उन केमिकल्स को स्पेसिफाई एक नेम दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं हार्मोन्स, ठीक है। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज करते हैं, क्योंकि वो जो केमिकल्स हैं, जो केमिकल कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर, उनको नाम दे दिया हार्मोन्स, एक स्पेशल नाम दे दिया। हार्मोन्स जो वर्ड है वो दिया था स्टार्लिंग ने। हार्मोन वर्ड किसने दिया था? हार्मोन वर्ड दिया था स्टार्लिंग ने। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये अकेला काम नहीं करेगा, एंडोक्राइन सिस्टम के साथ काम करेगा नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, जो न्यूरॉन्स हैं वो मिलकर बनाते हैं नर्वस सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम मिलकर काम करेंगे और उसे बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी, यानी इन दोनों को स्टडी साथ में की जाती है तो उसको नाम देते हैं न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी, स्टडी ऑफ नर्वस एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में क्या डिफरेंस है, सबसे बड़ा तो डिफरेंस यही है कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ग्लैंड्स आएंगी, नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन्स आएंगे। लेकिन इनके अंदर क्या है कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये बहुत ही स्लो वर्क करेगा, ये आलसी है,
बहुत ही स्लो वर्क करेगा, लेकिन जो नर्वस सिस्टम है ये बहुत ही फास्ट वर्क करेगा। कैसे? अभी अपना हाथ कहीं किसी गर्म जगह पर लग जाए, तवे पर लग जाए, तो हमारा हाथ कैसे जल जाता है, हम फटाफट पीछे कर लेते हैं। यानी कि जो न्यूरॉन्स है उन्होंने बहुत ही फास्टली वर्क किया, हमारे नर्वस सिस्टम ने बहुत फास्ट वर्क किया। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है वो फास्ट है, लेकिन जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो स्लो है, क्योंकि हार्मोन्स रिलीज होंगे, वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन नर्वस सिस्टम बहुत ही फास्ट है। ठीक, तो अब हम पढ़ते हैं हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स क्या होते हैं, कौन से केमिकल्स हैं, इनका क्या यूज है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। हम बात करते हैं हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, ये ग्लैंड्स की सेल्स हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है जहां से हार्मोन्स रिलीज होंगे, ये उस ग्लैंड की क्या है, सेल्स। ठीक है, यहां से आ रही है ब्लड वेसल, ये क्या है, ये है ब्लड वेसल। यहां से क्या जाएगा, यहां से जाएगा ब्लड। यहां पर प्रेजेंट है टारगेट ऑर्गन के सेल, ये इनका क्या है, टारगेट निशाना जो लास्ट में मार्क है। तो ये है टारगेट सेल्स, ये है ग्लैंड की सेल्स, और टारगेट सेल के ऊपर प्रेजेंट है कुछ रिसेप्टर्स, इस तरीके के कुछ रिसेप्टर्स। ठीक है, अब जो हमारे हार्मोन्स हैं, हार्मोन निकलेगा यहां से, ग्लैंड रिलीज करेगी हार्मोन्स, खुले मैदान में कोई डक्ट नहीं है, डक्टलेस है। ये हार्मोन्स जाएंगे ब्लड वेसल के अंदर, और ब्लड वेसल से ये जाएंगे टारगेट ऑर्गन के रिसेप्टर्स के साथ हो जाएंगे बाइंड। तो अगर हम बात करें कि ये हार्मोन से किस तरीके से इनका एक्शन है, इनका मैकेनिज्म क्या है, इनका मैकेनिज्म सिर्फ ये है कि ये अपने ग्लैंड से निकलकर ब्लड वेसल के अंदर ब्लड के साथ मिक्स हो जाएंगे, उसके बाद टारगेट ऑर्गन के साथ ये उनके रिसेप्टर्स के साथ हो जाएंगे बाइंड। ये क्या है, ये है रिसेप्टर्स, तो ये रिसेप्टर्स के साथ हो जाएंगे बाइंड, ये काम है इनका। ठीक है, तो हार्मोन्स की अगर हम बात करें, हार्मोन्स के बारे में अगर हम लिखना चाहें तो हार्मोन्स क्या हैं, हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंसेस हैं। हमारा चैप्टर ही क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स हैं केमिकल, ये ऑर्गेनिक नेचर के। कौन सी नेचर है इनकी, ये ऑर्गेनिक नेचर की है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें हार्मोन्स के बारे में तो ये इंटर सिग्नलिंग है। इंटर सिग्नलिंग कह लो या कह लो कि ये दो सेल्स के बीच में एक कम्युनिकेट करने का हमें अवसर दे रहे हैं, कम्युनिकेट करने का चांस दे रहे हैं। ये वाले सेल्स और ये वाले सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन किस तरीके से हो रहा है, इन सेल्स, इन हार्मोन्स की वजह से ही हो रहा है। तो ये कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं, ये इंटर सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने इनका मैकेनिज्म पढ़ लिया कि यहाँ से जाएंगे ब्लड में, ब्लड से यहाँ पर। अगर यहाँ पर हम इन रिसेप्टर्स को, अगर हम इन रिसेप्टर्स को हटा दें, अगर हम इन रिसेप्टर्स को हटा दें तो हार्मोन अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। यानी कि इनके फंक्शन करने के लिए रिसेप्टर्स का प्रेजेंट होना नेसेसरी है। रिसेप्टर्स क्या है इनके लिए, इनके लिए रिसेप्टर्स है नेसेसरी, बहुत ही जरूरी है रिसेप्टर्स का प्रेजेंट होना। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स को हम स्टोर नहीं कर सकते, इनकी जो स्टोरेज है वो नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारी बॉडी में ही बनने हैं, हमारी बॉडी में यूज होने, हमारी बॉडी में नष्ट हो जाने हैं, तो इनके स्टोरेज करके क्या करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें थायराइड ग्लैंड की, उसके अंदर हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन। जो थायरोक्सिन निकलता है ये इसकी एक्सेप्शन है, क्योंकि थायरोक्सिन को हम क्या कर सकते हैं, थायरोक्सिन को थायरोक्सिन को किया जा सकता है स्टोर। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये नॉन एंटीजेनिक होते हैं। नॉन एंटीजेनिक का मतलब ये है कि ये एंटीजन की तरह वर्क नहीं करते, क्योंकि अगर ये एंटीजन की तरह वर्क करते तो ब्लड वेसल के अंदर प्रेजेंट होती हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज इनको एंटीजन समझ के इनके साथ क्या कर लेंगी, इनके साथ कर लेंगी बाइंड, और ये एंटीजन को कर देंगी नष्ट, डिस्ट्रॉय। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी, इसलिए इनको नॉन एंटीजेनिक होगा अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए। लेकिन इसके अंदर भी क्या है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो इसकी एक्सेप्शन है। कैसे
कि जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर एक हम डिजीज पढ़ेंगे जिसका नाम है हाशिमोटो डिजीज। हाशिमोटो डिजीज के अंदर क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड की सेल्स हैं वो खुद की सेल्स को ही, वो थायराइड ग्लैंड को ही मारने लग जाती है। ये ऑटो इम्यून डिजीज है, वो खुद की ही सेल्स को मारने लग जाती है, तो उसको बोलते हैं सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। जैसे हम लाइसोसोम को पढ़ते हैं सुसाइडल सेल, सुसाइडल ऑफ सेल, जो कि सेल का सुसाइड बैग है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। उसी तरीके से थायराइड ग्लैंड भी एक सुसाइडल बैग की तरह काम करता है। तो इसलिए सिर्फ एक ये एक्सेप्शन है, बाकी सारे के सारे कैसे होते हैं, नॉन एंटीजेनिक। तो हमने क्या पढ़ा कि हॉर्मोन्स कैसे हैं, हॉर्मोन्स केमिकल सब्सटेंसेस हैं, हॉर्मोन्स ऑर्गेनिक होते हैं, हॉर्मोन्स इंटर सिग्नलिंग करते हैं, हॉर्मोन्स के लिए रिसेप्टर्स का होना बहुत ही जरूरी है। हॉर्मोन्स जो है वो थायरोक्सिन जो है उसको स्टोर कर सकते हैं, वैसे हॉर्मोन्स की स्टोरेज नहीं हो सकती। हॉर्मोन्स नॉन एंटीजेनिक होते हैं, इसके अंदर थायराइड ग्लैंड भी एक एक्सेप्शन है। उसके बाद अगर हम बात करें हॉर्मोन्स की, तो हॉर्मोन्स कौन से केमिकल्स के बने होते हैं, क्या सब्सटेंसेस हैं, तो हॉर्मोन्स हो सकते हैं स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स के बने हो सकते हैं, हॉर्मोन्स स्टेरॉल्स के बने हो सकते हैं, हॉर्मोन्स प्रोटीन के बने हो सकते हैं, हॉर्मोन्स जो है वो डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, किसके, अमीनो एसिड्स के। ये क्या हो सकते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ अमीनो एसिड। अभी हम जो हमारे आने वाले लेक्चर है उसके अंदर हम समझेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो स्टेरॉइड्स एंड स्टेरॉल्स के हैं, कौन से प्रोटीन के बने हुए हैं, कौन से डेरिवेटिव्स ऑफ अमीनो एसिड। हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कौन से ऐसे ऐसे हॉर्मोन्स हैं, उनको किस तरीके से हम कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, इसके अंदर एक चीज रहेगी कि ये कैसे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ये नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है, यानी कि इससे हमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, इससे हमें कोई न्यूट्रिशन के अंदर हेल्प नहीं हो रही है, ये हमें एनर्जी नहीं प्रोवाइड करेंगे, ये सिर्फ अपना काम करेंगे हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं कि हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें हमारे ब्रेन की, हमारे हेड की, तो हेड के अंदर जो है वो 3 जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो प्रेजेंट होते हैं। सबसे ऊपर जो प्रेजेंट होता है वो होता है हाइपोथैलेमस, सबसे ऊपर जो प्रेजेंट होगा वो होगा हाइपोथैलेमस। फिर आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड वो जो कि लार्ज स्मॉलेस्ट है। फिर आएगा पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तो हमारे जो हेड है उसके अंदर 3 मेजर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड। हाइपोथैलेमस की बात करें तो उसे कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे पूरे जो ग्लैंड्स है उनको मास्टर करता है, और सबसे पहले किसको करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जो बाकी सभी ग्लैंड्स को जो है वो मेंटेन करती है, रेगुलेट करती है। तो उसको मास्टर कौन करता है, उसको मास्टर करता है हाइपोथैलेमस, तो उसको हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये पी साइज की है, पी साइज यानी मटर के दाने की जितनी। ठीक है, और जो पीनियल ग्लैंड है ये है राइस साइज की, यानी कि चावल के दाने की जितनी। अगर हम बात करें इनके वेट की तो ये आधे ग्राम की यानी 0.5 ग्राम की, ये 0.2 ग्राम की। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये है मटर के दाने की जितनी, आधे ग्राम की, और जो पीनियल ग्लैंड है वो है राइस यानी कि चावल के दाने की जितनी और 0.2 ग्राम की। अगर हम बात करें कि स्मॉलेस्ट, तो हम यही पढ़ते हैं कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड। लेकिन ये स्मॉलेस्ट तो है लेकिन इन चाइल्ड, बच्चों के अंदर स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, क्योंकि जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो ये वाली जो ग्लैंड है ये डिस्ट्रॉय होती जाती है, ये छोटी होती जाती है, नष्ट होती जाती है। तो हमारे एडल्ट के अंदर अगर स्मॉलेस्ट ग्लैंड की बात करें तो वो हो जाएगी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एडल्ट के अंदर जो स्मॉलेस्ट ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, और जो चाइल्ड के अंदर स्मॉलेस्ट ग्लैंड है वो है पीनियल ग्लैंड। अगर हम इन तीनों ग्लैंड्स की बात करें तो ये तीनों के तीनों ग्लैंड्स है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। अब ये क्या नई कहानी आ गई, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। अगर हम एक्टोडर्मल की बात करें तो जैसे कि जो स्पर्म है
और ओवम है। हमने ये पढ़ा हुआ कि स्पर्म और ओवम फ्यूज होकर बनाते हैं जाइगोट, जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। तो जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो डिफरेंशिएट होकर 3 लेयर्स के अंदर बन जाता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो ये 3 लेयर्स के अंदर बनना किसका? एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो का इन 3 लेयर्स के अंदर बनना होता है। और जो ये तीनों लेयर है ये हमारे पूरा का पूरा शरीर बनाती है, ठीक है। तो उसके अंदर जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पीनियल ग्लैंड है, वो कौन सी लेयर बना रही है? वो बना रही है एक्टोडर्म लेयर। इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये क्या है ओरिजिन में? ये है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद अब हमने कर ली कि हमारे हेड के अंदर तो 3 थी, हमने तीनों की तीनों लिख ली ग्लैंड्स। अब हेड से नीचे आएंगे तो हमारा आता है ये थ्रोट। थ्रोट के अंदर प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड। थ्रोट के अंदर प्रेजेंट होगी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के आसपास एक और ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसका नाम है पैराथायरॉइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के पास एक और ग्लैंड प्रेजेंट है जिसका नाम है पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें हार्ट पे। हार्ट के पास एक और ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो है वो हमारे हार्ट के पास प्रेजेंट होती है। तो ये 3 ग्लैंड्स हो गई। उसके अलावा हमारी जो पैनक्रियाज है, हमने उसके बारे में बात की थी कि पैनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है। तो उसके अंदर एंडोक्राइन वाला पार्ट कौन सा था? एंडोक्राइन वाला पार्ट था आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। ये भी हमारी जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एड्रीनल ग्लैंड, या इसे बोला जाता है सुप्रारीनल, जो हमारी किडनी के ऊपर ग्लैंड प्रेजेंट होती है। जब हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था हमने तब भी ये चीज पढ़ी थी कि जो ये किडनी है, किडनी के ऊपर यहाँ पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इसे हम बोलते हैं एड्रीनल या सुप्रारीनल। किडनी को बोला जाता है रीनल स्ट्रक्चर, तो इसके ऊपर प्रेजेंट है इसलिए सुप्रारीनल, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि हमने ये पढ़ा कि जो थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, आइल्स ऑफ लैंगरहैंस है, यहाँ तक ये जो सारी की सारी ग्लैंड्स हैं ये है एंडोडर्मल। ये है एंडोडर्मल इन ओरिजिन। ये थी एक्टोडर्मल, ये वाली सारी ग्लैंड्स जो है वो है एंडोडर्मल इन ओरिजिन। हमने एड्रीनल या सुप्रारीनल को क्यों नहीं बोला? क्योंकि जो एड्रीनल या सुप्रारीनल है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट है कॉर्टेक्स और एक पार्ट है मेड्यूला। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे हमने किडनी के 2 पार्ट्स पढ़े थे वैसे ही इसके 2 पार्ट्स होंगे, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। जो कॉर्टेक्स पार्ट है वो तो मेसोडर्म से बनेगा, यानी वो तो मेसोडर्मल हो गया ओरिजिन में। जो मेड्यूला है वो एंडोडर्म से बनेगा, तो ये एंडोडर्मल हो गया ओरिजिन में। तो हम इसको सीधा का सीधा एंडोडर्मल में नहीं डाल सकते ना, तो इसलिए हमने बोला कि जो एड्रीनल या सुप्रारीनल है ये कैसा है ओरिजिन में? ये है एंडोमीसोडर्मल। एंडोमीसोडर्मल है ओरिजिन के अंदर। कौन से ग्लैंड? एड्रीनल या सुप्रारीनल ग्लैंड एंडोमीसोडर्मल है ओरिजिन के अंदर। उसके बाद हम बात करें तो रह जाती है एक तो गॉनेट्स। गॉनेट्स की बात करें तो गॉनेट्स है ये है मेसोडर्मल। गॉनेट्स कैसे हैं? मेसोडर्मल इन ओरिजिन। गॉनेट्स है मेसोडर्मल इन ओरिजिन। और जो हमारी लास्ट ग्लैंड आएगी वो आ जाएगी प्लेसेंटा। प्लेसेंटा सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है और वो भी प्रेगनेंसी के टाइम पर। तो जो प्लेसेंटा है ये जो है ये है टेम्पररी ग्लैंड। ये हमारी बॉडी की टेम्पररी बट लार्जेस्ट ग्लैंड है। हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? प्लेसेंटा। बट ये टेम्पररी है। अगर टेम्पररी पूछा जाए तभी हम प्लेसेंटा को टिक करेंगे, ठीक है। जो गोनेड्स के अंदर तो टेस्टिस एंड ओवरीज है वो मेसोडर्मल होती है ओरिजिन के अंदर। उसके बाद अगर हमने पढ़ी कि स्मॉलेस्ट इन एडल्ट भी हमें पता लगी, स्मॉलेस्ट इन चाइल्ड भी हमें पता लगी, बट हमें लार्जेस्ट तो पता नहीं लगी। तो जो थायराइड ग्लैंड है ये है हमारी बॉडी की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर से हम एक एक ग्लैंड को डीपली पढ़ेंगे और हम स्टार्ट करेंगे हमारे हाइपोथैलेमस से, ठीक है। थैंक यू।